क्या आपने कभी सोचा है खदान से निकले गोल्ड कैसे इतने खूबसूरत ज्वेलरीज में बदले जाते हैं? क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि कैसे इतनी मशक्कत कर बड़ी बारीकी से इन्हें फैक्ट्री में खूबसूरत डिजाइन दिया जाता है? वैसे मार्केट में मिलने वाले डिजाइनर गोल्ड ज्वेलरीज को देखकर आपने भी कभी न कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि आखिर खदान से जो गोल्ड निकलते हैं उसके साथ क्या किया जाता है जिससे इतनी बढ़िया डिजाइनर गोल्ड ज्वेलरीज निकलती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं एक और नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे कि फैक्ट्री में गोल्ड ज्वेलरी कैसे बनती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसे चौंका देने वाले शानदार टेक वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। स्टेप 1, कलेक्टिंग गोल्ड। गोल्ड ज्वेलरीज बनाने के प्रोसेस के बारे में बताने से पहले ये बताना तो बनता है कि सोने को कहां से इकट्ठा किया जाता है या सोना कहां पाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं सोना खदान से मिलता है, लेकिन काफी कम लोगों को पता होता है कि कई बार पहाड़ों को खोदकर भी सोना निकाला जाता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जहाँ कंकड़ पत्थरों के बीच सोने के अंश मौजूद हैं। अब बात करें पहले स्टेप की, तो सबसे पहले सोने को इन जगहों से चुनकर इकट्ठा कर लिया जाता है। स्टेप 2, क्लीनिंग गोल्ड विथ एसिड। सोने को जब खदान से निकाला जाता है तो उसमें काफी गंदगी जमी होती है, इसलिए सबसे पहले सोने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अच्छी तरह साफ किया जाता है ताकि उसमें जितनी भी गंदगी लगी हो वो सभी साफ हो जाए और फिर इसे आगे के काम में लाया जा सके। स्टेप 3, पुट गोल्ड इन फर्नेस। सोने को अच्छी तरह साफ करने के बाद सभी सोने को पिघलाने के लिए उसे आग की भट्टी में डालकर छोड़ दिया जाता है ताकि वो पिघल जाए और उसे एक से बढ़कर एक डिजाइनर गोल्ड ज्वेलरीज का रूप दिया जा सके। इसके बाद सोने को भट्टी से निकालकर ठंडा करने के लिए दे दिया जाता है। जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तभी आगे की प्रोसेसिंग शुरू होती है। स्टेप 4, डिवाइड इनटू इक्वल पीसेस। आगे की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए उस सोने के छोटे बड़े सभी टुकड़ों को एक समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बराबर कर लिया जाता है। इसके बाद उन छोटे छोटे टुकड़ों को भी अच्छी तरह से साफ किया जाता है ताकि यदि बाई चांस थोड़ी बहुत भी गंदगी हो तो उसे छुड़ा दिया जा सके। स्टेप 5, शेप द गोल्ड। इसके बाद उन छोटे से टुकड़ों को एक जैसा शेप यानी कि आकार दिया जाता है। अब ये आकार सोने का बिस्किट का भी हो सकता है, कंगन, बाली, झुमके, अंगूठी या चेन किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन अलग अलग तरह के गोल्ड ज्वेलरीज बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस को अपनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दें कि आजकल इतनी एडवांस मशीनें आ चुकी हैं जिसकी वजह से सोने को साफ करने, उन्हें ज्वाइंट करने और बारीकी से डिजाइन करने में बेहद कम समय लगता है। इससे एक से बढ़कर एक बड़े बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। स्टेप 6, गिविंग ब्यूटीफुल डिजाइन। गोल्ड ज्वेलरीज की डिजाइन जितनी मुश्किल और बारीक होती है समय उतना ज्यादा लगता है। सबसे पहले बात करें गोल्ड बिस्किट की, तो यदि सोने का बिस्किट बनाया जाता है तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक बिस्किट साइज के जार में रखकर उसे गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर उसे निकालकर जब भी बिस्किट अपना आकार ले लेता है तो उसे पानी में ठंडा होने के लिए डाल दिया जाता है। ठंडा होने के बाद तैयार हो जाता है सोने का बिस्किट, जिसके बाद उस पर कंपनी का टैग लगा दिया जाता है। ये तो थी सोने के बिस्किट को डिजाइन करने की बात, लेकिन अब हम बात करेंगे गोल्ड ज्वेलरीज के अलग अलग बारीक डिजाइन को कैसे तैयार किया जाता है इस बारे में। यदि गोल्ड चेन बनाने की बात करें तो उसे सबसे पहले एक लंबे जार में डालकर एक छेद से पास कराया जाता है और उसे लंबा किया जाता है। उसे मशीन में डालकर लंबे रॉड का आकार दिया जाता है। अब एक विशेष तरह की मशीन होती है जिसमें उस लंबे रॉड को डालकर पतला किया जाता है। जब वो पतला हो जाता है तो उसे डिजाइनर लुक देने के लिए घुमाकर एक स्प्रिंग की तरह बना दिया जाता है। इसके बाद उस स्प्रिंग को एक मशीन की मदद से छोटे छोटे आकार में काट लिया जाता है जिससे वो अलग अलग तरह के डिजाइनर चेन बना सकते हैं। वहीं आपने कई बार देखा होगा कि शादी ब्याह में इस्तेमाल किए जाने वाले डिजाइनर गहने काफी शानदार और बारीक डिजाइन किए हुए होते हैं जिनकी कीमत भी काफी अच्छी खासी होती है। तो आपको बता दें कि यदि डिजाइनर गहनों की बात करें तो इसे बनाने के लिए कारीगर पहले छोटे छोटे डिजाइन किए हुए टुकड़े सजा कर रखते हैं जिनसे उन्हें पूरा सेट बनाना होता है। इसके बाद चिपकने वाले गद्दे के ऊपर हर एक डिजाइन को सजाकर लगा दिया जाता है। स्टेप 7, यूज ऑफ लिक्विड पेस्ट।
पेस्ट। इन सभी प्रोसेस को पूरा करने के बाद उन सभी सोने के डिजाइन किए हुए टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए एक तरह के लिक्विड पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वे अच्छी तरह से सेट हो सकें। इसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे से चिपक जाएं। स्टेप 8, डिप इनटू एसिड। जब डिजाइन की हुई गोल्ड ज्वेलरीज इतने तक तैयार हो जाती है तब भी इसे सीधे बाजार में ले जाकर नहीं बेच दिया जाता है, बल्कि इसके बाद भी कुछ काम बचे होते हैं। उस गोल्ड ज्वेलरीज को पेस्ट से निकालकर सुखाने के बाद एक एसिड में डाल दिया जाता है ताकि उन्हें और अच्छी तरह से चमकाया जा सके। इतना करने के बाद गोल्ड ज्वेलरीज पूरी तरह से तैयार हो जाती है और अब जो गोल्ड ज्वेलरी बनी है वो पूरी तरह से मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अब तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि पल भर में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले गोल्ड ज्वेलरीज बनाने के लिए कितने मेहनत और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। गोल्ड ज्वेलरीज बनाने के इस प्रोसेस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इसे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी फैक्ट्रियों में गोल्ड ज्वेलरी बनाने के इस प्रोसेस को जान सके। हम फैक्ट्री में इस तरह की और भी चीजें कैसे बनती हैं, इस बारे में टेक वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको समय पर हर नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें।